माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, हमने सवाल किया है महोदय कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनगढ़ा प्रखंड के राजकृत मध्य विद्यालय चतरा के खाता नंबर 226 प्लॉट नंबर 20 कुल रकबा 2 एकड़ 3 डिसमिल भूमि विद्यालय के स्वामित्व का है। उसमें एक जवाब आया है महोदय, जवाब आया है आंशिक स्वीकारात्मक। महोदय, मैं इतना जानना चाहता हूं कि जब वहां पे स्कूल है महोदय, स्कूल है वहां पे 1980 के दशक में स्कूल बना है, तो फिर यह आंशिक स्वीकारात्मक का मतलब अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जवाब में आंशिक स्वीकारात्मक क्यों दिया गया है। इससे मतलब क्या, मतलब जवाब क्या देना चाह रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें बता दिया गया है कि कितनी भूमि में बिल्डिंग बना हुआ है, कितनी भूमि बच्चों के खेलने के लिए उपलब्ध है, और जहां तक 2 एकड़ 3 डिसमिल भूमि की बात है तो ये प्रथम दृष्टया लगता है कि 2 एकड़ 3 डिसमिल जो भूमि है वो विद्यालय की है, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने इतना दावा कर दिया है कि ये हमारी जमीन है, रेती जमीन है, और ये मामला अंचलाधिकारी के कार्यालय में लंबित है। जिला शिक्षा अधीक्षक का जो रिपोर्ट आया है उसमें यह है कि अंचलाधिकारी के यहाँ ये मामला विचाराधीन है। जैसे ही अंचलाधिकारी का निर्णय आ जाएगा, अग्रेतर कार्रवाई करते हुए, और बाउंड्री वॉल के लिए पैसा भी उपलब्ध कराया गया था, तो जैसे ही अंचलाधिकारी का रिपोर्ट अगर फेवर में आता है तो स्कूल का बाउंड्री करा दिया जाएगा। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री जी का जवाब है कि भाई वहाँ पे दूसरे लोगों का अतिक्रमण हो गया है, दूसरे लोगों का पर्चा है। महोदय, वो जो जमीन है वो सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन में स्कूल बना हुआ है। तो जब स्कूल 1990 के दशक में बना है, जब स्कूल के लिए सरकार ने जमीन आवंटित किया है, तो फिर उसमें जो अतिक्रमण है, तो पहले हम स्कूल को देखेंगे कि या बाद में अतिक्रमण हुआ है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे अंचल को स्टार्टिंग ही उसको रोकने का जरूरत है। अगर अंचल ने गलती किया है, वहाँ पे स्कूल अगर बना हुआ था, बच्चे पढ़ रहे थे, सारा चीज व्यवस्थित रूप से चल रहा था, तो वहाँ पे विवाद का कोई जगह ही नहीं था, कोई जगह ही नहीं था। तो ये यहाँ पे जो जवाब दिया गया है, बड़ा गोल गोल जवाब दिया गया है, और मुझे ऐसे जवाब से प्रतीत हो रहा है कि स्कूल को बंद करा करके जिन्होंने वहाँ पे कब्जा किया है, जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उसको मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी। जब भी कोई मामला अध्यक्ष महोदय किसी भी न्यायालय में होता है तो उस पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और मामला बहुत छोटे से न्यायालय में है, अंचलाधिकारी के न्यायालय में है, और जो भी होगा उसमें निर्णय, मुझे लगता है कि अगर विद्यालय की वो भूमि है तो पक्ष में निर्णय होना चाहिए, और पक्ष में निर्णय होगा। जब निर्णय होते ही उस पर 4 दीवारी का निर्माण करा दिया जाएगा। महोदय, इसमें जवाब ही दिया गया है कि स्कूल को पट्टा दिया गया है, तो इसमें पक्ष और विपक्ष का बात ही नहीं है। जब स्कूल के लिए ऑलरेडी हम पट्टा सरकार के द्वारा दिया ही गया है, तो उसको अतिक्रमण हटाने में क्या है? इसमें अंचलाधिकारी को, उपायुक्त को निर्देश दिया जाए, उपायुक्त को निर्देश दिया जाए कि उस स्कूल का जो सीमांकन जहाँ पे है, स्कूल के लिए जितना जमीन आवंटित किया गया है उसको तोड़वा दिया जाए, जो अतिक्रमण उसको हटवा दिया जाए। बच्चे तो हमारे हैं ना, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं वहाँ पे बच्चों को स्कूल आने जाने में ग्रामीण परेशान है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जवाब भी दिया है, सरकार ने जवाब भी दिया है कि आपने पट्टा दिया है। जब सरकार के द्वारा ही पट्टा दिया गया तो सरकार का जमीन को अगर कोई अगर अतिक्रमण कर रहा है तो उसको हटाने में क्या? उपायुक्त को सीधे निर्देश दिया जाए, उपायुक्त को निर्देश दिया जाए कि भाई स्कूल की जमीन को खाली करे, और स्कूल का जो 4 दीवारी मंत्री जी कह रहे हैं कि पैसा आवंटित है, पैसा को आवंटित करे और स्कूल का 4 दीवारी शुरू कर दे। मैं तो इतना ही मैं चाह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, कोई भी मामला कहीं किसी भी न्यायालय में विचाराधीन अगर होता है, चाहे कितना भी गलत मामला ही क्यों ना हो, गलत आरोप ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक उस पर निर्णय नहीं आ जाता है तब तक उस पर एक कदम भी आगे बढ़ना संभव नहीं है। मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा हो, उसमें माननीय हमारे सदस्य महोदय भी उसमें हस्तक्षेप करें, सीओ को, और कहें कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई करके मामले का